फतेहपुर के असोथर कस्बे में किसानों से गेहूं खरीदने के बाद सरकारी तंत्र ने उसे खुले मैदान में रखवा दिया था, जो बारिश से गीला होकर खराब हो गया। एफसीआई गोदाम के पास खुले आसमान में रखे गेहूं को अब ठिकाने लगाने की कोशिश भी की जा रही है। एफसीआई फ्रेश गेहूं में यानी कि अच्छे गेहूं में इन सड़े हुए गेहूं को मिक्स कर जनता को खिलाने में तैयारी की जुटा हुआ है और जिसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं इस मामले में जिले के मार्केटिंग ऑफिसर रमेश कुमार ने बताया है कि वीडियो करीब 1 महीने पुराना है, जिसकी जांच कराया जाना जरूरी है। उनके मुताबिक मामला सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो देखिए जो कि सामने आया है, कैसे ये बारिश में भीगा और सड़ चुका गेहूं जिसे अच्छे गेहूं के साथ मिक्स करके जनता को देने की तैयारी है, यानी कि खाना पूर्ति की जा रही है। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इस तरह से की जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि गरीब के राशन में इन सड़े हुए गेहूं की मिलावट जो की जा रही है, क्या बड़ी कार्रवाई होगी? क्योंकि ऐसी तस्वीरें कई सामने आ चुकी हैं कि बारिश के चलते खुले आसमान के नीचे रखा गेहूं सड़ जाता है, भीग जाता है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात भी होती है। कार्रवाई होती भी होगी, लेकिन उन घटनाओं से सबक नहीं लिया जाता और यहां तो एक कदम और आगे बढ़कर उन सड़े हुए गेहूं को अच्छे गेहूं के साथ मिलाकर बांटने की तैयारी है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं और इस वीडियो को आप देखिए कि ये सड़ चुका गेहूं पूरी तरह से भीगा हुआ है और इसे फिर अच्छे गेहूं में मिलाकर दूसरे बोरों में भरा जा रहा है। अगर इसमें कोई संबंधित प्रभारी या सरकारी स्तर से कोई दोषी होगा कर्मचारी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। गेहूं वीडियो कुछ पुराना है, 1 माह पुराना है, उसकी सत्यता की जांच भी किया जाना आवश्यक है, क्योंकि उसमें अब जब तक लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कुछ कहना इसमें जल्दबाजी होती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संदीप केसरवानी जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। संदीप, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, गेहूं सड़ चुका है और उसको व्यवस्थित करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। क्या कार्रवाई हुई है अब तक, क्या कह रहे हैं अधिकारी? जैसा कि बता दें कि ये मामला 2 दिन से वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से इसमें घूम रहा है। इस वीडियो के लिए कई बार इसमें जिले के अधिकारियों से लेकर के सभी लोगों से बात की। पहले तो ये अधिकारी पूरा ताल मटोल कर रहे थे। अब हालांकि जब इसमें जिम्मेदार अधिकारियों से जब सोशल मीडिया में अत्यधिक ज्यादा ये देखा जाने लगा, तो उसके बाद जब उनसे बात की गई तो इन्होंने कहा कि ये वीडियो पुराना है, इस वीडियो की जांच कराई जाएगी। इसमें साफ स्पष्ट देखा जा रहा है कि किस तरीके से उन लोगों ने लापरवाही की है। उस वीडियो को लेकर के यहाँ तक कि गाँव के अंदर ये भी चर्चा है कि पूरे सड़े गेहूं को ये बारिश से भीग गया था, बारिश से भीगने के बाद इसको फ्रेश जो है वो इसको मिक्सअप कर रहे थे। मिक्सअप करने के बाद फिर इसको लेकर के एक बोरियों में भर करके इसको फिर गोदाम और वहाँ के ठेकेदारों के यहाँ पहुंचाया जा रहा है। तो वहाँ पे लोगों का ये कहना है कि इस तरीके से जिला प्रशासन सड़े गेहूं को खिलाने के लिए पूरी तैयारियां कर रही है। इसको लेकर के कई तरीके की चर्चाएं भी चल रही है। वही विपक्षियों से जब इस बारे में बात की गई तो उनका ये कहना था कि इस बारे में जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से जब भी बात करना चाहा तो वो लोग कुछ भी कहने से इनकार करते रहे। 2 मामले बनते हैं। पहला ये है कि खुले में गेहूं क्यों रखा गया था, जब पता है कि बारिश का मौसम है, बारिश कभी भी हो सकती है, तो ये लापरवाही क्यों, किसकी लापरवाही? कार्रवाई इस पर भी होनी चाहिए और कार्रवाई इस पर भी होनी चाहिए कि आखिर जब गेहूं सड़ चुका है तो उन्हें अच्छे गेहूं के साथ मिलाकर क्यों गरीबों को, लोगों को बांटने की तैयारी हो रही है, उनकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, तो कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए। कई लोग जिद में आएंगे यदि ढंग से कार्रवाई हो तो। जैसा कि ये खुले में गेहूं रखने की बात है, इससे पहले भी फतेहपुर जिले के अंदर हजारों टन गेहूं यहाँ पे भीग चुका है, जिसको लेकर संदीप, मैं आपको रोकूंगा। रमेश कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मार्केटिंग ऑफिसर हैं। रमेश जी, तस्वीर हम देख रहे हैं, गेहूं सड़ चुका है और उन्हें अच्छे गेहूं के साथ मिलाकर खपाने की तैयारी है। क्या कार्रवाई अब तक इस मामले में होनी चाहिए? वो क्रय केंद्र का वीडियो है, वायरल हुआ है। वो 20-25 बोरियां केवल गेहूं थी जो कि पानी लगने से बोरियां खराब हो गई थी। तो उनको एक जगह इकट्ठा करके जो खराब गेहूं था उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा था। वो ज्यादा गेहूं नहीं है। बाकी स्पष्टीकरण जो केंद्र प्रभारी वहां थे, ये पुराना वीडियो है, करीब 1 महीने का। ठीक है, वीडियो पुराना है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब तक तो इस गेहूं को खपाया जा चुका होगा ना, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है? इसके लिए उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है और जांच की जा रही है। जांच पूरी होते ही उनके खिलाफ अगर दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई उन लोगों पर नहीं होनी चाहिए जिन्होंने खुले में गेहूं रखा था और बारिश के चलते गेहूं सड़ा? नहीं, खुले में तो गेहूं खरीद होती है तो सब खुले में ही किया जाता है। यही तिरपाल वगैरह की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ज्यादा नहीं है। 20-25 बोरियां। रमेश जी, 20-25 बोरी आपको ज्यादा नहीं लग रही होगी, लेकिन जो लोग दाने दाने को मोहताज होते हैं, इस देश में आज भी
तकरीबन 22-23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक वक्त का खाना नहीं खा पाते हैं। आपको भले ही ज़्यादा ना लगे, लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनको परेशान होना पड़ता है 2 वक्त की रोटी के लिए, और आप कह रहे हैं ये ज़्यादा नहीं है। कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए बड़ी? नहीं, कार्रवाई करने के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। जो भी उस पर दोषी अगर प्रभारी है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो की सत्यता भी देखने के कब का वीडियो है, इसलिए जांच आप खुद ही कह रहे हैं वीडियो 1 महीने पुराना का है, यानी कि 1 महीने पहले घटना हो जाती है और वीडियो सामने नहीं आता तो कार्रवाई के निर्देश भी नहीं दिए जाते फिर तो? नहीं, वीडियो सामने आया तो हम लोगों को पता चला है, उसमें कार्रवाई जरूर की जाएगी। नहीं, निगरानी नहीं होती है क्या? गेहूं कहां पर खरीदा जा रहा है, कहां किस हालात में रखा हुआ है, इसको लेकर कौन निगरानी करता है? नहीं, निगरानी की जाती है, बिल्कुल की जाती है उसमें, लेकिन जब लास्ट में गेहूं जब सब ट्रांसफर हो जाता है, FCI जाता है, तो कुछ बोरियां अगर खराब निकलती हैं, इस तरह से निकली होंगी, वो हम लोग के संज्ञान में नहीं आया। करीब 85 सेंटर हमारे यहाँ थे जनपद में जी, तो उसमें ये सामने आया है वीडियो, तो इसमें जरूर जांच करके कार्रवाई की जाएगी। सर, आपसे आपकी थोड़ी सी भूमिका को लेकर मैं एक सवाल करना चाहूंगा। आप विपणन अधिकारी हैं और आपकी देखरेख में ये सब होता होगा, मार्केटिंग की किस तरह से गेहूं को कहां रखना है, कैसे भिजवाना है, आपकी जिम्मेदारी क्या है सर? जिम्मेदारी है उसकी खरीद कराने की और उसको सुरक्षित भिजवाने की। उसमें तिरपाल वगैरह की व्यवस्था की जाती है, लेकिन कभी कभी ज्यादा बारिश हो गई या कुछ इस तरह की आपदा आ जाती है। इस बार बारिश भी थोड़ा ज्यादा हुई है, इस वजह से कुछ समस्या आ गई होगी, जो कि मेरे रमेश जी आपने खुद कहा कि खरीदवाने की और सुरक्षित भिजवाने की जिम्मेदारी आपकी है, तो सवाल तो आप पर है कि आपने ढंग से इसको रखवाया नहीं, जिसके चलते ये हालत हो गई। लेकिन प्रभारी वहां पे होते हैं ना, प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी होती है, हम लोग सुपरविजन करते हैं। अगर वो चीज मेरे संज्ञान में लाई जाती है तो हम फिर उसको सॉर्ट आउट करते हैं। अब ये चीज मेरे संज्ञान में नहीं लाई गई थी, अभी संज्ञान में आया है। यानी कि आप अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभा रहे हैं। आपके संज्ञान में चीजें लाई जाएंगी तो आप देखेंगे, अगर संज्ञान में नहीं लाई जाएंगी तो आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। नहीं, देखा जाता है, क्यों नहीं, सब जो है इतने ज्यादा केंद्र होते हैं, उसमें और भी अधिकारी हमारे नीचे भी होते हैं, सभी लोग देखते हैं उसको। कभी इस तरह की तो रमेश कुमार जी, ये वीडियो कब आया आपकी नजर में, ये बताइए? ये करीब 2 दिन हुए। 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन में कोई कार्रवाई हुई है? 2 दिन में उनको जो पेपर में भी न्यूज आई थी तो वीडियो भेज करके उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। आज या कल में उनका स्पष्टीकरण आ जाएगा, उसके आधार पे और भी जांच की जाएगी, फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और आपके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा सर? क्योंकि जिम्मेदारी तो आपकी भी है, लापरवाही आपकी भी है, आपने निगरानी नहीं की ढंग से, ऐसे खुले में गेहूं रख दिया गया। नहीं, गेहूं खरीद तो खुले में ही होती है सभी जगह। बिल्कुल, मैं मानता हूं खरीदी खुले में ही होती है, लेकिन रखाव खुले में नहीं होता है, वो भी तब ये पता हो कि बारिश कभी भी हो सकती है। तो क्या आप पर कार्रवाई नहीं बनती है? तिरपाल वगैरह की व्यवस्था सब की गई थी ना, वहां पर केंद्र पे की गई थी। फिर कैसे भीगा ये गेहूं? रमेश जी मुझे ये बताइए, अगर सब व्यवस्था थी और आपकी जिम्मेदारी है कि गेहूं ढंग से रखा जाए, तो फिर क्यों ये बड़ी लापरवाही हो गई? या तो आपकी निगरानी में कमी है, आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं। उसी की जांच की जा रही है, उसकी कार्रवाई होगी उस पर। जांच कौन कर रहा है? जांच मैं ही कर रहा हूँ। और आपकी जांच कौन करेगा? DM साहब के संज्ञान में है, वो जांच, उनकी रिपोर्ट दी जाएगी। उन्होंने रिपोर्ट मांगा है, रिपोर्ट दी जाएगी, फिर जो जिम्मेदारी जिसकी। जी हाँ, बताएं। रमेश जी, आप जिम्मेदार पद पर हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि गेहूं खरीदी जो हो उसको ढंग से रखा जाए और प्रॉपर उसकी व्यवस्था हो। वो तो हुआ नहीं। और दूसरा सवाल ये भी है कि अब चूंकि इसको मिलाकर दूसरों को देने की तैयारी थी, तो उस मामले की भी जांच होगी कि नहीं होगी? जांच किसकी हो रही है? जांच होगी। वो गेहूं कहां से आया था, कहां गया, किस तरह का गेहूं था, उसकी पूरी जांच होगी जी। तो थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 दिन में उसकी जांच कंप्लीट हो जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो केंद्र प्रभारी है। तो आप भी DM को कहेंगे कि मेरी भी गलती थी, लापरवाही थी? आप बने रहिए हमारे साथ। अखिलेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। अखिलेश पांडे जी, ये गेहूं खुले में दिखाई दे रहा है और बाकायदा खराब गेहूं की अच्छे गेहूं के साथ मिलावट हो रही है, आपके संज्ञान में मामला है? अखिलेश जी, आवाज मिल रही है आपको? तो अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पाया है। और रमेश जी, आवाज मिल रही है आपको? रमेश जी भी चले गए हैं, क्योंकि सवाल कई हैं और सवालों के जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि जिम्मेदारी खुद की है। दूसरे छोटे लोगों पर कार्रवाई तो हो जाएगी,
लेकिन सवाल यह है कि जो खुद जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कौन जांच करेगा, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा, यह भी देखना होगा। छोटा सा ब्रेक।